हेलो, गुड डे टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बीकॉम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड है, मतलब वित्तीय लक्ष्य। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। फाइनेंशियल गोल्स या वित्तीय लक्ष्य होते क्या हैं? गोल्स या टारगेट्स हमारे लिए वो हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे स्पोर्ट्समैन टारगेट लेता है कि इस टारगेट पे मुझे शूट करना है, मतलब आपका फाइनल फोकस उस चीज़ पर होता है। तो फाइनेंशियल गोल्स क्या होंगे, वित्तीय लक्ष्य क्या होंगे? वित्तीय लक्ष्य आपकी पूरे वित्तीय प्रदर्शन से कनेक्टेड होते हैं। व्हाट्स रिटन इन द फर्स्ट सेंटेंस? अ फाइनेंशियल गोल इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आपका प्रदर्शन, कंपनी का प्रदर्शन, उसके संसाधनों जो कि कहीं ना कहीं पैसे से कनेक्ट होते हैं, उनका यूसेज और पूरी कंपनी की संरचना से कनेक्टेड है। अल्टीमेटली कहा यह जाता है कि जो वित्तीय लक्ष्य होते हैं वो पैसे के चारों ओर घूमते हैं। दीज गोल्स रिवॉल्व अराउंड फाइनेंस, क्योंकि इसका नाम क्या है? फाइनेंशियल गोल्स। वो गोल्स जो हमें पैसे को टारगेट करते हुए अचीव करने होते हैं। यहाँ पे इसमें थर्ड सेंटेंस पढ़िए। These are the targets usually driven by specific future financial needs। इसका मतलब ये है कि ये जो लक्ष्य हम स्थापित करते हैं ये भविष्य में किसी विशिष्ट वित्तीय ज़रूरत को पूरे करने के लिए होते हैं। जैसे अगर मेरा ये डिसीजन है कि 2 साल बाद मुझे मेरी कंपनी को टॉप पे देखना है, या 2 साल बाद मुझे मेरी कंपनी का सेल दुगना करना है, तो वो वित्तीय लक्ष्य कैसे अचीव किया जाएगा, वो लक्ष्य हमारा वित्तीय लक्ष्य है। नाउ, गोल्स या लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, एस का मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक को हिंदी में हम क्या कहेंगे? विशिष्ट। आपका गोल तय होना चाहिए, एक एम्बिग्यूटी में नहीं होना चाहिए, एक वेग सा गोल नहीं होना चाहिए। जैसे स्पेसिफिक मैंने कहा कि 2 साल बाद आज की जो सेल है मुझे उसको दुगना करना है। अगर आज मेरी 2 लाख सेल है तो मुझे उसे 4 लाख करना है, तो वो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है। दुगने में भी और स्पेसिफिक हो जाओ, 2 से 4 लाख किया मतलब आप उस चीज़ को नाप सकते हो, मेजरेबल है। अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब वास्तविकता में आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं आज मैं 2 लाख की सेल कर रही हूँ और 2 साल बाद मैं अपनी सेल को 10 लाख कर दूंगी। तो ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब इम्पॉर्टेंट। आपके बिजनेस के हिसाब से वो गोल इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। और टाइम बाउंड। आज के समय के हिसाब से आपका गोल तय होना चाहिए कि अगर आज मांग बहुत कम है और उस पर आप डिसाइड करो कि नहीं मैं अपनी सेल को 3 गुना करूँगा, 4 गुना करूँगा, तो वो टाइम बाउंडेड में काम नहीं करेगा। तो आज के सिनारियो को देखते हुए आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। गोल और ऑब्जेक्टिव, इन दोनों वर्ड्स में क्या फ़र्क है? मतलब उद्देश्य और लक्ष्य। उद्देश्य वर्ड हम मैनेजमेंट में बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं। प्रबंध में हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब उद्देश्य होता है। लेकिन उद्देश्य और लक्ष्य में क्या फ़र्क है? पहला सेंटेंस अपने आप में इन दोनों के डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह बता देता है। ऑब्जेक्टिव हेल्प टू अचीव गोल। आपकी लक्ष्य की प्राप्ति में उद्देश्य आपकी मदद करता है। गोल्स आर जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज टू बी अचीव। दैट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्य वो है कि हमें ये पाना है, बट उसे कैसे पाना है, किस एक्शन पे जाना है, कितने टाइम में पाना है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। अगर मुझे मेरी सेल को दुगना करना है, 4 लाख करना है, तो वो मेरा गोल है। उस गोल को पाने के लिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य मैं फ्रेम करूँगी वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अभी फाइनेंशियल गोल्स की। तो वित्तीय गोल 2 कैटेगरीज में आते हैं, उनका 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है, प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी गोल्स या प्राथमिक क्या होते हैं लक्ष्य? प्राथमिक लक्ष्य ऐसे तो नाम में प्राथमिक है, बट कहा जाता है कि ये अंतिम लक्ष्य होते हैं, मतलब आपका टोटल फोकस इन्हीं लक्ष्य को पाने में, अचीव करने में होता है। प्राइमरी गोल जो हमारे लिए रहता है एज अ कंपनी वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, धन का अधिकरण करना, मैक्सिमम वेल्थ अटेन करना। वेल्थ हिंदी में इसका प्रॉपर हम धन बोलते नहीं हैं एक्चुअली, लेकिन वेल्थ धन वो नहीं है जो खाली पैसा दिखे। वेल्थ में धन और वो सारी संपत्ति आ जाती है जिसे हम धन में नाप सकते हैं। सेकेंडरी गोल्स, द्वितीय गोल या द्वितीय लक्ष्य क्या होते हैं?
ये वो मध्य वर्गीय लक्ष्य हैं जो आपके प्राथमिक लक्ष्य को अचीव करने में, हासिल करने में आपकी मदद करते हैं। नाम के लिए तो ये सेकेंडरी हैं, बट सेकेंडरी ही प्राइमरी गोल्स को अटेन करने में मदद करेंगे। 4 बेसिक सेकेंडरी गोल्स यहाँ हमने लिखे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसमें है कि मुनाफे को अधिक से अधिक करना, लिक्विडिटी, तरलता मेंटेन करना, अपनी वित्तीय कमिटमेंट्स को पूरा करना, और जो भी आपके पास फंड्स हैं, पैसे हैं, उनका ढंग से प्रयोग करना। अब इन्हीं सारे गोल्स को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। बिफोर दैट आप इस स्लाइड में देखिए। इस स्लाइड में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़ा सर्कल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो क्या है? आपका प्राथमिक गोल। इस प्राथमिक गोल को हमने बीच में इसलिए लिया है क्योंकि ये जो बाकी 4 आपके द्वितीय या सेकेंडरी गोल्स हैं, ये मिलके ही आपके प्राथमिक गोल को अचीव करवाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ, आप वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हो? कहा जाता है कि मैक्सिमम शेयर होल्डर्स वेल्थ एज शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ कंपनी। आपका क्या टारगेट होता है एज अ कंपनी? आपको अपना धन बढ़ाना है, संपत्ति बढ़ानी है, ओवरऑल मिला के एज अ कंपनी यू वांट टू बी एट द टॉप। तो उसके लिए सबसे प्रायोरिटी पे रखो कि जो भी शेयर होल्डर्स आपके यहाँ पे निवेश करते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, निवेश किया है, सो दे एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स यू हैव टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, बिकॉज उसी के थ्रू मार्केट में आपका नाम होगा। इफ़ शेयर होल्डर्स आर गेटिंग गुड रिटर्न्स, वही मार्केट में आपको फेमस करते हैं। अब यहाँ से आपके सेकेंडरी गोल्स शुरू हो रहे हैं जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लीड करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ को अधिकतम करना। कहते हैं अगर एक छोटे टाइम पीरियड में देखा जाए, शॉर्ट रन में, तो हर कंपनी क्या चाहती है? लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। वो गलत भी नहीं है, लेकिन ऐसा करते हम क्यों हैं? क्योंकि एक बिजनेस एक आर्थिक संस्था है, और अगर वो लाभ नहीं कमाएगी तो वो अपना खुद का मापक कैसे करेगी? कहते हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लाभ कमाने की क्षमता पे निर्भर करता है। सो एज बिजनेस एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड कि नो द बिजनेस इज वर्किंग प्रॉपरली। सो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लाभ को अधिकतम करना हमारा एक लक्ष्य है। ये लक्ष्य द्वितीय लक्ष्य है। इसके बाद दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, तरलता। लिक्विडिटी के बारे में यू गाइज नो, बट स्टिल व्हाट वी कैन से इज लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है कि आपके पास फंड्स होने चाहिए ताकि कभी भी इनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी या भविष्य के बारे में किसी को नहीं पता कब पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ जाए। अगर उस वक्त आपका पैसा सारा फिक्स्ड एसेट्स में लगा हुआ है, स्थिर संपत्ति में लगा हुआ है, तो आप कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे? लिक्विडिटी का मतलब होता है आपकी पोजीशन कि अगर आज कोई मुसीबत आए तो क्या आप कंपनी से पैसा निकाल के उस मुसीबत को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, लिक्विडिटी शुड बी मेंटेन्ड, यू शुड हैव इनफ फंड्स। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ पैसे ऐसे होने चाहिए जिन्हें फटाफट आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। खाली कैश नहीं रखना, बट ऐसी लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट वो एसेट्स होते हैं जो इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे एसेट्स आपके पास होने चाहिए जिन्हें आप फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सको। इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड एसेट्स हैज़ टू बी एडुकेट। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन तरल संपत्तियों में जब आप निवेश करते हो तो निवेश की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। जैसे लिक्विड एसेट में मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बिल रिसीवेबल, विनिमय बिल। आप लोगों ने लेखांकन अकाउंट्स में सुना है, बिल रिसीवेबल इज़ अ लिक्विड एसेट। नॉर्मली जो विनिमय बिल होते हैं ये 3 महीने तक के होते हैं। अब इन्हें लिक्विड एसेट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आपको अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आप इसे बैंक से डिस्काउंट करा के कैश रिसीव कर सकते हो। और ये लिक्विडिटी पोजीशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कभी भी अनसर्टेनिटी आई और आपके पास पैसे नहीं हुए तो आपका बिजनेस रुक जाएगा। नाउ द थर्ड सेकेंडरी गोल इज मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। आपने वित्तीय वादे किए हैं कि हम उनको पे कर देंगे, इस टाइम पर पे कर देंगे, तो आपको क्या करना है? कंपनी शुड मीट दीज एक्सपेंसेस ऑन टाइम। इन सारे एक्सपेंसेस को टाइम पे करने के लिए भी आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हाँ, मेरा लक्ष्य ये है कि मैं टाइम टू टाइम पेमेंट्स करता रहूँ, तो वो भी मेरा फाइनेंशियल गोल हुआ। और नॉर्मली एक्सपेंसेस क्या है? फ्यूचर से रिलेटेड है, तो यू हैव टू लुक इनटू दैट सिनेरियो। नाउ द फोर्थ, अल्टीमेटली सारे पैसे से कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये वित्तीय लक्ष्य है। चौथा द्वितीय गोल क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स।
जितने भी पैसे एक कंपनी लेती है, जनरली कंपनी के पैसे दो सोर्सेज से मैक्सिमम आते हैं, डेप्थ और इक्विटी। इक्विटी का मतलब मैं कहना चाह रही हूँ शेयर्स के थ्रू। डेप्थ का मतलब होता है डिबेंचर्स, बैंक लोन। मतलब आपने एक शेयर्स के थ्रू पैसे लिए, इक्विटी से लो, प्रेफरेंस से लो, लेकिन नॉर्मली हम इक्विटी वर्ड यूज़ करते हैं। और डेप्थ खाली डिबेंचर नहीं है, डेप्थ का मतलब है डिबेंचर्स और बैंक लोन। तो ये दो कॉम्बिनेशन के द्वारा कंपनी में पैसे आते हैं। आपका टारगेट क्या होता है कि इन पैसों को इस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। मैंने शेयर्स के थ्रू पैसे लिए, बैंक लोन से पैसे लिए, उन पैसों को मैं कहीं निवेश करूँगी, कहीं पे यूज़ करूँगी बिजनेस में। तो इस प्रकार से उनका यूज़ होना चाहिए ताकि जितना भी फ़ायदा आप उनसे रिसीव करें वो उनकी कॉस्ट को बैलेंस कर सके। कॉस्ट का मतलब शेयर, आज अगर आपने मार्केट में शेयर्स के थ्रू पैसे उठवाए तो आपकी कॉस्ट होती है उन पे जो लाभांश या डिविडेंड पे करते हैं, डिबेंचर पे ब्याज। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कीमत होती है इस पैसे को लेने की। तो इस पैसे को अगर आपने आज किसी प्रॉपर्टी में, किसी संपत्ति में लगाया, किसी मशीन खरीदने में लगाया, तो उस मशीन से जितनी आपकी आय होनी चाहिए वो आय उस कीमत से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मुनाफा होगा। सो आपके 4 सेकेंडरी गोल्स अल्टीमेटली क्या करते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आपकी संपत्ति, आपके नाम, आपके धन, दैट मीन्स आपकी कंपनी को अधिकतम करने में मदद करते हैं। That's all for this video. Thank you for watching.